हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का द साइंस मैजिक में स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपना चैप्टर अल्कोहल फिनोल व ईथर चल रहा था। अल्कोहल फिनोल ईथर में फिनोल की रिएक्शंस कंटिन्यू में चल रही थी, जिसमें लास्ट रिएक्शन आपने ब्रोमिनेशन की थी, ब्रोमिनन जिसको हिंदी में बोलते हैं। ब्रोमिनेशन के बाद में अपनी रिएक्शन आती है कोल्बे रिएक्शन। ब्रोमिनेशन के बाद में आती है कोल्बे रिएक्शन। फिनोल की रिएक्शन चल रही है। ब्रोमिनेशन सेकेंड रिएक्शन थी। थर्ड रिएक्शन आपकी है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन हिंदी में लिखिए तो कोल्बे अभिक्रिया। देखो यह भी एक फिनोल की अभिक्रिया है, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। देखो होता क्या है, जब फिनोल को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में लेते हो, फिनोल को जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में लेते हो तो किसका फॉर्मेशन होता है? सोडियम फिनोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। सोडियम फिनोक्साइड का जब आप कार्बोक्सिलेशन करवाओगे, कहने का मतलब CO2 के साथ अभिक्रिया करवाओगे, तो CO2 क्या करेगा? ऑर्थो पोजीशन पर टेक करेगा और लास्ट में जो फिर हाइड्रोलाइसिस करोगे आप या फिर एसिडिफिकेशन, अम्लन जिसको आप बोलते हो, वो करोगे तो क्या बन जाता है? प्रोडक्ट के रूप में सैलिसिलिक एसिड बनता है। कहने का मतलब कोल्बे रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड बनता है। देखो रिएक्शन देखते हैं किस प्रकार से होती है। सबसे पहले तो यदि आप फिनोल को ट्रीट करवाते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये क्या है? फिनोल है और इसकी रिएक्शन आपने करवाई है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो देखो क्या बनता है, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और सोडियम किसको प्रतिस्थापित कर देगा? H प्लस को। तो H प्लस की जगह कौन जाके जुड़ जाएगा? सोडियम। और ये क्या बन जाएगा? ONA। इसको बोलेंगे सोडियम फिनोक्साइड। ये जो आयन बनेगा इसको क्या बोला? ये तो फिनोक्साइड आयन है, इसके साथ क्या जुड़ गया? सोडियम और जुड़ गया, तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम फिनोक्साइड। अब देखो सोडियम फिनोक्साइड जो है ये CO2 के साथ अभिक्रिया करके, किसके साथ? CO2 की स्ट्रक्चर ये होती है, इसके साथ अभिक्रिया करके ये सोडियम फिनोक्साइड जो है ये क्या बनाता है? देखो CO2 जो है ये कहाँ पर ऑर्थो ऑर्थो पर अटैक करेगा और ऑर्थो पर अटैक करेगा तो देखो यहाँ से जो हाइड्रोजन था वो इसके साथ आ जाएगा और क्या बन जाएगा? ये COOH बन जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ से सोडियम फिनोक्साइड जो है, आपको पता है ये एक टेम्परेरी बॉन्ड बनता है इनके बीच में, तो ये क्या हो जाएगा जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओ या एसिडिफिकेशन करवाओगे, जैसे एसिडिफिकेशन करवाया आपने तो H प्लस फिर से किसको रिप्लेस कर देगा? यहाँ से सोडियम को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा? यहाँ पर फिर से OH आ जाएगा, OH, और क्या बन जाएगा इधर? COOH है इसके साथ। ये क्या बना है प्रोडक्ट के रूप में? सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड बना है। ठीक है। सैलिसिलिक एसिड जो होता है इसको हिंदी में लिखो तो ऐसे लिख सकते हो आप, सैलिसिलिक अम्ल। ठीक है। ये कोल्बे रिएक्शन है। फिर से एक बार देख लेना, कोल्बे रिएक्शन में क्या होता है? फिनोल की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं तो क्या बनता है? सोडियम फिनोक्साइड बनता है। जिसकी रिएक्शन CO2 के साथ करवाओगे तो क्या बन जाता है? सोडियम फिनोक्साइड में ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाता है? एसिड ग्रुप आ जाता है। देखो इसके बाद में जब आप इसका एसिडिफिकेशन करवाते हो तो क्या बन जाता है? सैलिसिलिक एसिड। कोल्बे रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है? सैलिसिलिक एसिड बनता है। ठीक है। अब देखो देखो यहाँ पर ये जो CO2 अटैक करता है, देखो इसमें क्या होता है, कोई भी एक बॉन्ड जो है अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा? माइनस चार्ज, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। तो इसमें क्या होगा? देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा? यहाँ से ये जो है यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है। ये अटैक करेगा तो यहाँ से ये निकल जाएगा, यहाँ से H प्लस की फॉर्म में, और ये जो H प्लस है ये H प्लस किसके साथ जुड़ जाएगा? इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो गया, ये ब्रेक होके इसमें माइनस आ गया, इसमें प्लस, तो इसके साथ OH जुड़ गया, ये COOH ग्रुप किस पे आ जाएगा? ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है। ये इसके मैकेनिज्म में आता है। अब देखो अगली और फोर्थ रिएक्शन है अपने पास राइमर टीमान अभिक्रिया। राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान
रिएक्शन राइमर-टिमान अभिक्रिया, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, इसमें जब आप बात करते हो कि जो फिनोल है, देखो फिनोल की रिएक्शन चल रही है तो फिनोल ही होगा जो रिएक्टेंट होगा। फिनोल जो है उसकी रिएक्शन आप सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हो। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ। इसमें देखो होता क्या है, जो फिनोल है, ये फिनोल है आपके पास, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ? क्लोरोफॉर्म CHCl3 के साथ, ठीक है। तो देखो होता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या करेगा, OH पर अटैक करेगा और क्या बना लेगा, सोडियम फिनोक्साइड बना लेगा। और ये जो है इससे देखो क्लोरोफॉर्म जो है इससे क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन में। कहने का मतलब इससे एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है कार्बिन, ठीक है, CCl2, जिसमें कार्बन पे क्या रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो वो किस पे अटैक करेगा, वो ऑर्थो पोजीशन पे। आपको पता है ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है। जैसे आपने बेंजीन फिनोल की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा था कि अनुनाद के कारण फिनोल की बेंजीन रिंग जो होती है उसके ऊपर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। तो कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो वो कौन सी पोजीशन पे अटैक करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है आपका इलेक्ट्रोफाइल कार्बिन बन रहा है CCl2, ठीक है। तो वो कहाँ अटैक करेगा, ऑर्थो पोजीशन पर ही अटैक करेगा, ठीक है। तो इससे जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन भी उसके साथ जुड़ जाता है, तो CCl2 अटैक करेगा तो साथ में क्या जुड़ जाएगा, H में जुड़ जाएगा, तो अपन डायरेक्ट CHCl2 लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बनता है, यहां से तो सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, यहां से तो क्या बना है ONA। अब देखो मैंने बताया आपको यहां से क्या बनेगा आपका, यहां से जो बनता है ये बनता है CCl2, ठीक है। CCl2 है तो इसके साथ जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन था, देखो इसके पास हाइड्रोजन था वो भी निकलेगा, वो यहाँ पर ये जो लोन पेयर है इनके साथ ये जुड़ जाएगा, इनके साथ ये जुड़ जाएगा, तो क्या बना लेगा, ये बना लेगा CHCl2, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पर CHCl2, देखो इस प्रकार से CHCl2, ठीक है। अब देखो आगे क्या बनता है इसमें, यहां पर आप देखो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन किया तो इसने सोडियम साल्ट बनाया, ठीक है, और सोडियम फिनोक्साइड। और जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाई तो आपके पास एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनती है जिसे आप क्या कहते हो, कार्बिन कहते हो, ठीक है। कार्बिन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है, बल्कि इसके पास एक लोन पेयर भी रहता है, लेकिन फिर भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। देखो दो दो इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के पास है और 2 इधर से आ गए, दो इलेक्ट्रॉन तो कितने 6 ही हुए, 2 इलेक्ट्रॉनों की तो फिर से भी कमी होगी, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो यहाँ पर कौन जुड़ जाएगा, ये जो लोन पेयर है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनके साथ कौन जुड़ जाएगा, H+ जुड़ जाएगा, ये तो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और यहाँ पर फिर ऑल ओवर क्या जुड़ जाएगा, CHCl2 आ जाएगा ये, ठीक है। अब देखो इसके रिएक्शन करवाते हैं अपन किसके साथ, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हैं, ठीक है। किसके साथ, 2 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो दोनों के दोनों मोल क्या करेंगे भाई, देखो यहां से इनके साथ तो निकल जाएगा और यहां पर क्या निकल जाएगा, देखो जैसे क्या बन जाएगा, आप देखो आगे बनेगा अपने पास सोडियम फिनॉक्साइड और यहाँ पे क्या निकल गया, 2 मोल किसके निकल गए, NaCl के निकल गए, -2 NaCl, और क्या बच गया यहाँ पर देखो OH बच गया, ठीक है। आपको पता है एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप स्टेबल नहीं होते हैं, तो यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे अगर अपन तो यहाँ से रिलीज हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल H2O, यहाँ से क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। H2 रिलीज हो जाएगा, 1 मोल H2 रिलीज हो गया तो क्या बन जाएगा यहाँ पर बन जाएगा भाई सोडियम फिनॉक्साइड, और यहाँ पे कौन सा ग्रुप बच गया, एल्डिहाइड ग्रुप बच गया। और इसका भी आप जब क्या करवाओगे, एसिडिफिकेशन करवाओगे, जिस प्रकार से यहाँ पे करवाया था, जैसे H+ HCl की प्रेजेंस में, तो क्या बन जाएगा अपने पास प्रोडक्ट OHCOH, इसको बोला जाता है सैलिसिलएल्डिहाइड,
क्या बोलते हैं इसको, सैलिसिलैल्डिहाइड, सिलैल्डिहाइड बोला जाता है। ठीक है, ये है अपनी राइमर डिमांड रिएक्शन है। ठीक है, जिसमें क्या बनता है प्रोडक्ट के रूप में सैलिसिलैल्डिहाइड बनता है। सबसे पहले देखो फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ करवाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो क्या काम करता है, सोडियम फिनोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन को निकालेगा यहाँ से, H2 निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, और क्या बन जाएगा, सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। और इसका काम क्या है, ये क्या करता है भाई, कार्बन बनाता है। एक जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कार्बन क्या करेगा, ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। ऑर्थो पोजीशन से जो हाइड्रोजन था ऑर्थो पोजीशन पे, वो हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ जुड़ जाता है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है। तो H प्लस इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, CHCl2 बना लेगा। ठीक है, CHCl2 जो है वो फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, 2 मोल NaCl के निकल जाएंगे यहाँ से, और क्या जुड़ जाएंगे वहां पर जाकर के 2 OH जुड़ जाएंगे, दोनों NaOH की। ठीक है, और फिर यहाँ से क्या निकल जाएगा, आपको पता है एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप स्टेबल नहीं होते, तो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बच जाएगा, एक ऑक्सीजन बच गया। तो ये क्या बच गया, CHO, एल्डिहाइड समूह बच गया। तो इसका नाम क्या हो गया, सैलिसिलैल्डिहाइड। अब देखो एक दो रिएक्शन हो रहे हैं फिनोल की। देखो एक तो फिनोल जो है वो अगर जिंक के साथ रिएक्शन करता है, जिंक धातु जो होती है Zn, जिंक के साथ रिएक्शन करता है तो फिनोल से बेंजीन प्राप्त होती है, फिनोल से बेंजीन प्राप्त होती है अपने को। और एक ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, फिनोल का ऑक्सीडेशन होता है किसमें भी। ऑक्सीडेशन एक तो देखो वायुमंडलीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में करवा रहे थे, तब तो क्विनोन बन रहा था। और अब जैसे कोई एसिड हो आपके पास, पर्पल ऑक्सीकारक हो सॉरी, तो क्या बनता है प्रोडक्ट के रूप में। देखो अगली थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर रिएक्शन आपकी रिएक्शन विद जिंक मेटल, जिंक धातु के साथ अभिक्रिया। देखो जिंक धातु के साथ सिंपल सी रिएक्शन है, फिनोल जो है ये अगर जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करेगा, ये फिनोल है, ये जिंक मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनता है, इससे बेंजीन बन जाता है। ठीक है, और क्या निकल जाएगा, जिंक ऑक्साइड, ये बन गया आपके पास बेंजीन। सिंपल सी रिएक्शन है। जब फिनोल जो है वो जिंक धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या प्राप्त होता है, बेंजीन प्राप्त होता है और साथ में जिंक ऑक्साइड निकल जाता है। ऐसे ही एक रिएक्शन और है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण। फिनोल का जब आप ऑक्सीकरण करवाते हो, देखो या तो आपके पास हो सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में, या तो आपके पास हो सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट, या फिर क्रोमिक एसिड, क्रोमिक अम्ल जो है, इनकी उपस्थिति में जब आप फिनोल का ऑक्सीडेशन करवाते हो तो फिनोल से बनता है पेराबेंजोक्विनोन, पेराबेंजोक्विनोन प्राप्त होता है। देखो कैसे, रिएक्शन के रूप में भी लिख लेते हैं इसको। फिनोल है, इसको सोडियम डाइक्रोमेट, सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, पेराबेंजोक्विनोन। ये क्या है, पेराबेंजोक्विनोन। ठीक है, ये बनेगा और साथ में देखो, हाँ ये ऑक्सीडेशन करेगा तो साथ में क्या निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। तो ये कुछ फिनोल की रिएक्शंस थी जो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। फिनोल और अल्कोहल के बारे में केमिकल रिएक्शन भी हो गई, उनका प्रिपरेशन मेथड भी हो गया, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी हो गई, और केमिकल प्रॉपर्टीज बोल दो या केमिकल रिएक्शंस बोल दो, वो कंप्लीट होती है यहाँ तक। अब देखो इससे आगे अपन ईथर के बारे में स्टडी करेंगे। ईथर जो है उसके प्रिपरेशन मेथड क्या क्या है, और उसके भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, और केमिकल रिएक्शन रासायनिक गुण
और रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा ही है। इसमें 3-4 मेथड तो इसके क्या है, बनाने के प्रिपरेशन मेथड वाले हैं, और 3-4 इसकी रिएक्शंस हैं। देखो इथर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन ईथर की प्रिपरेशन मेथड बनाने की जो विधियां हैं वो पढ़ लेते हैं। ईथर जो है इसको कैसे बनाते हैं, प्रिपरेशन मेथड्स अपना टॉपिक है ईथर। ईथर जो है इसके प्रिपरेशन मेथड पढ़ लेते हैं अपन। प्रिपरेशन मेथड्स देखो प्रिपरेशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं बनाने की विधियां। देखो सबसे पहला जो प्रिपरेशन मेथड है वो है, देखो 2 अल्कोहल के मॉलिक्यूल लो और उनमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो तो क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा। सिंपल सी है, 2 अल्कोहल के दोनों OH होंगे और उनमें से एक क्या वाटर मॉलिक्यूल निकाल लेंगे तो बीच में क्या बच जाएगा, ऑक्सीजन बच जाएगा, और क्या बन जाएगा, वो ईथर बन जाएगा। देखो सिंपल सा मेथड है अपने पास। देखो यदि आप अल्कोहल जो है, अल्कोहल को ट्रीट करते हो आप, कोई भी प्रोटिक एसिड, सॉरी अल्कोहल को प्रोटिक अम्ल, प्रोटिक एसिड जितने भी हैं जैसे H2SO4, H3PO4 की उपस्थिति में गर्म करने पर ईथर प्राप्त होता है। कौन सी रिएक्शन होगी यहाँ पर, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी। अल्कोहल के आप जब 2 मोल लोगे, जैसे CH3CH2OH, एक और मोल ले लिया आपने CH2CH3, ठीक है, ये भी एथेनॉल है और ये भी एथेनॉल है। ठीक है, इनको जब आप गर्म करते हो, ठीक है, किसके प्रेजेंस में, प्रोटिक एसिड, जैसे मैंने लिया H2SO4, इसकी प्रेजेंस में जब आप गर्म करते हो तो क्या रिलीज हो जाता है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा अपने पास, ईथर बन जाएगा। CH3CH2O CH2CH3, ये ईथर है। और ईथर भी कौन सा बना है, डाई एथिल ईथर, और साथ में क्या निकल गया, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया है। ठीक है, तो एक तो पहला मेथड जो था वो यही है कि जो अल्कोहल है इनके डिहाइड्रेशन से आप क्या कर सकते हो। देखो पहला मेथड, नाम नहीं लिखा इसका, पहला मेथड जो है वो है आपका अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से, डिहाइड्रेशन का मतलब निर्जलन से, अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से आप क्या कर सकते हो, ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हो। अल्कोहल को यहाँ पे लिख देती हूं मैं, अल्कोहल को प्रोटिक अम्ल, ठीक है, की उपस्थिति में गर्म करने पर आपको क्या प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, ये रिएक्शन आपने देखी है। ऐसे आप और भी रिएक्शन क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। अब देखो इससे अपन इसके मैकेनिज्म देखते हैं किस प्रकार से होता है। इसमें मैकेनिज्म अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से किस प्रकार बनता है, देखो मैकेनिज्म में जैसे सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं CH3CH2OH, एथेनॉल का 1 मोल ही ले लेते हैं पहले। ठीक है, आपने क्या लिया, प्रोटिक एसिड लिया है, प्रोटिक एसिड से क्या मिला है आपको, प्रोटॉन मिला है। ठीक है, H2SO4 से क्या मिला आपको, प्रोटॉन मिला है। ये प्रोटॉन जो है कहाँ पे जुड़ेगा,
ऑक्सीजन पे जुड़ेगा। क्यों क्यों क्योंकि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले से, तो ये भी जुड़ गया लो भाई। और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या बन गया, कल भी बताया था मैंने, ये बन गया ऑक्सोनियम आयन। देखो आगे देखना, ये था स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में क्या हुआ, ऑक्सोनियम आयन बना। अब बात करते हैं स्टेप सेकंड की। देखो होगा क्या, जैसे CH3 क्या बना आपके पास, CH2OH, और इस पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। अब देखो आपके पास दूसरा जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा। जैसे लिख लेते हैं उसको भी, इधर लिख देते हैं CH3CH2OH। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा। ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक करेगा तो क्या निकलेगा यहाँ से, सॉरी ये जो ऑक्सीजन करेगा, सॉरी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन तो जुड़ा हुए हैं, और ये हाइड्रोजन इसके साथ इसके ऊपर अटैक करेगा, तो ये क्या होगा, यहाँ से H2O के फॉर्म में यहाँ से निकल जाएगा। देखो ये H2O के फॉर्म में यहाँ से निकलेगा, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा अपने पास CH3CH2OH। एक लोन पेयर तो ऐसा ही और एक के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने क्या किया है, CH2 के साथ बॉन्ड बनाया है। आगे क्या आ जाएगा, CH2CH3। ठीक है, अब देखो अगला स्टेप, मतलब स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप थर्ड में क्या होगा, स्टेप थर्ड में देखो CH3CH2OH, CH2CH3, इसमें देखो H सिंपल सा है, H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, ऑक्सीजन को। ये किसकी फॉर्म में निकल जाएगा, H प्लस की फॉर्म में निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH3CH2O CH2CH3। ये ऑक्सीजन के लोन पेयर है, और प्रोडक्ट अपना बनेगा क्या, डाईएथिल ईथर। डाईएथिल ईथर बन गया। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म थी जिससे क्या बन रहा है अपने पास, ईथर बन रहा है। देखो फिर से एक बार देख लो, 2 मोल आप अल्कोहल के लेते हो तो उनमें से H2 वाटर मॉलिक्यूल जब निकाल देते हो तो क्या प्राप्त होता है अपने को, ईथर प्राप्त होता है, जैसा कि अपन ने देखा। और इनको जब आप प्रोटिक एसिड जो है, जैसे H2SO4 HCpO4, जिनसे आपको प्रोटॉन मिलता हो, H+ मिलता हो, उनके उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये प्रोसेस होता है। तो इस मैकेनिज्म में देखा, सबसे पहले तो जो प्रोटॉन है वो ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, क्या बना लेगा, ऑक्सोनियम आयन। उसके बाद में जो दूसरा एथेनॉल का मॉलिक्यूल है, उसमें पहले वाले में से तो कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेके, कार्बन से बॉन्ड बना हुआ ऑक्सीजन का, उस इलेक्ट्रॉन लेके H2 निकल जाएगा, यहाँ से H2 निकलेगा, तो क्या इधर जो दूसरा मोल है एथेनॉल का, इसका ऑक्सीजन इस कार्बन पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा। इस कार्बन पे जब ये अटैक करेगा तो ये क्या आ जाएगा, इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगी। और आगे जब आपको पता है ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, तो ये हाइड्रोजन तो H+ की फॉर्म में निकल जाएगा, और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। तो इस प्रकार अपने पास प्रोडक्ट डाईएथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ है कि भाई जो असम्मित होते हैं, असम्मित ईथर जो होते हैं उनसे, सॉरी इस मेथड से आप असम्मित ईथर नहीं बना सकते हो। मेरा मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे एथेनॉल लिया तो इधर भी एथेनॉल लेना पड़ेगा, इधर मेथेनॉल ले रहे हो तो इधर भी मेथेनॉल लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं कर सकते आप, इधर मेथेनॉल ले लिया और इधर एथेनॉल ले लिया, इसको बोलेंगे असम्मित ईथर। इससे जो बनेगा उसको क्या बोलेंगे, असम्मित ईथर। लेकिन यहाँ पर इस मेथड के द्वारा आप असम्मित ईथर प्राप्त नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि असम्मित ईथर के लिए जो आप अल्कोहल लोगे अलग अलग, उससे क्या होता है, 3 प्रकार के उत्पाद का मिश्रण प्राप्त होता है, ना कि आपको एक असम्मित ईथर ही मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। उससे 3 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, 3 प्रकार के ईथर बनते हैं, उनका मिक्सचर बनता है आपके पास। इसलिए इस मेथड से आप असम्मित ईथर नहीं बना सकते। इस अभिक्रिया के द्वारा असम्मित ईथर जो होते हैं, असम्मित ईथर का निर्माण
नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्योंकि असमान अल्कोहल लेने पर, असमान अल्कोहल लेने पर क्या होता है, अल्कोहल लेने पर तीन प्रकार के ईथर का मिश्रण प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। इसलिए आप इस विधि के द्वारा असमित ईथर नहीं बना सकते। अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से आप असमित ईथर का निर्माण नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो भी असमान अल्कोहल लोगे आप, ठीक है, उससे तीन प्रकार के ईथर का मिश्रण प्राप्त होगा। तो इस विधि के द्वारा, और एक बात और कि भाई जो आप 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड भी इस, सॉरी 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो भी इस विधि के द्वारा नहीं बना, सॉरी 3 डिग्री अल्कोहल समूह युक्त, अगर आप 3 डिग्री ईथर बनाओगे, जैसे 3 डिग्री ईथर बनाना हो, एक साइड का समूह 3 डिग्री हो, ठीक है, तो 3 डिग्री एल्किल समूह युक्त ऐसे लिख देते हैं, 3 डिग्री एल्किल समूह युक्त, एल्किल समूह युक्त ईथर का निर्माण नहीं कर सकते, ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन में कौन सी रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, इसमें फॉलो हो रही है SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म होती है। इसलिए जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा आपका, 3 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो 3 डिग्री अल्कोहल में क्या होगी, त्रिविम बाधा होगी, त्रिविम बाधा होगी। त्रिविम बाधा होने के कारण, त्रिविम बाधा होने के कारण यह SN2 रिएक्शन नहीं दर्शाएगा, ठीक है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं दर्शाएगा। इसलिए 3 डिग्री एल्किल समूह युक्त ईथर भी आप इस विधि से नहीं बना सकते हो, ठीक है। पहली बात तो ये कि असमित ईथर नहीं बना सकते, क्योंकि जो भी आप दो असमान अल्कोहल लोगे, उन अल्कोहल से आपको उत्पाद के रूप में तीन प्रकार के ईथर का मिश्रण मिलेगा, इसलिए आप असमित ईथर नहीं बना सकते। दूसरी बात ये कि 3 डिग्री अल्किल समूह युक्त ईथर, या फिर कह सकते हो कि 3 डिग्री अल्कोहल जब आप लेते हो ईथर बनाने के लिए, तो वो SN2 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म के थ्रू होती है। ये वाली अल्कोहल का डिहाइड्रेशन जो होता है, ये वाली रिएक्शन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करती है, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म को। इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल के प्रति इनकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होती है, न के बराबर होती है। तो इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं दर्शाता है, तो आप 3 डिग्री अल्किल समूह युक्त ईथर भी इस विधि से नहीं बना सकते हो, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हैं इस वाले मैकेनिज्म में। अगला और सेकंड जो आता है वो आता है अपने पास प्रिपरेशन मेथड, सेकंड है अपना प्रिपरेशन मेथड जो है, ये तो पहला था अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से, अल्कोहल के निर्जलन से, दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल लो और उनमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाल दो, और किसके प्रेजेंस में होता है, ये होता है भाई कोई प्रोटिक अम्ल हो आपके पास, उसकी प्रेजेंस में होता है, जैसे H2SO4, H3PO4, ऐसे प्रोटिक अम्ल जो हो उनकी उपस्थिति में ये वाली रिएक्शन होती है। देखो अगला है सेकंड, विलियमसन ईथर संश्लेषण, ईथर संश्लेषण, विलियमसन जो ईथर संश्लेषण है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें देखो अपन क्या करते हैं, प्राइमरी हैलाइड लेंगे, प्राथमिक हैलाइड लेंगे और उसकी अभिक्रिया करवाएंगे अपन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, तो फिर अपने को क्या मिलता है प्रोडक्ट के रूप में, ईथर मिल जाता है, ठीक है। देखो इस वाली अभिक्रिया में क्या करवाते हैं, प्राइमरी हैलाइड्स लेते हैं, ठीक है, प्राइमरी हैलाइड, प्राथमिक हैलाइड लेते हैं और उनकी रिएक्शन करवाते हैं अपन किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ,
किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, ईथर प्राप्त होता है। ठीक है, चलो रिएक्शन देख लेते हैं अपन, रिएक्शन में किस प्रकार से होता है। कोई भी प्राइमरी हैलाइड लिया आपने, जैसे एल्किल क्लोराइड ले लेते हैं, इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, सोडियम एल्कोक्साइड, ये हो गया भाई सोडियम एल्कोक्साइड, और इससे क्या बनेगा अपने पास, इससे बन जाएगा NaCl, तो यहां से निकल जाएगा Na प्लस और Cl माइनस, NaCl यहां से निकलेगा तो क्या बन जाएगा प्रोडक्ट के रूप में, ईथर बन जाएगा ROR, ये क्या प्राप्त हुआ आपको, ईथर प्राप्त हो गया, ईथर। ये क्या लिया आपने, एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड, और ये है सोडियम एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड। ठीक है, इनके अभिक्रिया से क्या बना है अपने पास, ईथर बना है। ठीक है, अब देखो इस मेथड से आप सममित ईथर भी बना सकते हो, असममित ईथर भी बना सकते हो, किसी भी प्रकार के आप ईथर का फॉर्मेशन कर सकते हो। जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन, एग्जांपल की बात करें तो देखो एग्जांपल, जैसे CH3Cl प्लस NaOCH2CH3। ठीक है, यहां से क्या होगा, वही प्रोसेस, क्या निकल जाएगा, NaCl निकलेगा यहां से, NaCl। ये क्या लिया आपने, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड लिया है, क्लोराइड, और ये लिया है आपने सोडियम, सोडियम एथोक्साइड, एथोक्साइड। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, CH3OCH2CH3, एथिल मैथिल ईथर, एथिल मैथिल ईथर बन गया अपने पास। ठीक है, यहां से क्या निकला है, NaCl निकल गया है। ठीक है, अब देखो ऐसे ही ये तो असममित ईथर बन गया आपके पास, ये जो बना है ये क्या बना है, असममित ईथर, असममित ईथर। इस मेथड से आप इजीली इनको बना सकते हो। अगला एग्जांपल देखते हैं अपन, CH3Cl प्लस NaOCH3CH3। ठीक है, ये है अपने पास मैथिल क्लोराइड, ये क्या लिया है अपने, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, और ये लिया है सोडियम आइसोप्रोपोक्साइड, आइसोप्रोपोक्साइड, और इससे क्या बनेगा, CH3OCH3। ठीक है, और ये इसका नाम हो जाएगा आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल मैथिल ईथर, मैथिल ईथर, ये प्रोडक्ट बन गया। और एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि आप इससे 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री जितने भी टाइप के हाइड्रोजन सॉरी ईथर है वो क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, और जैसे सममित ईथर बनाना हो, सममित ईथर का तो सिंपल सा है, जैसे आपने लिया, इधर लिख लेते हैं एक एग्जांपल, CH3CH2Cl प्लस NaOCH2CH3, यहां से क्या निकल जाएगा, NaCl यहां से रिलीज हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, CH3CH2OCH2CH3, ये अपने पास बन गया डाई एथिल ईथर। तो इस प्रकार से आप सममित ईथर भी बना सकते हो और असममित ईथर भी बना सकते हो इस मेथड के द्वारा।